हेलो एवरीवन। तो आज हम बनाएंगे कुलदेवी माता का भोग। तो हम जब नवरात्रि की अष्टमी आती है तो हमारी कुलदेवी माता को यही प्रसाद चढ़ता है और उसमें साथ में एक और भी प्रसाद रहता है, लेकिन हम अभी बीच में बना रहे हैं। जबकि हमारा जब एक उसको निवेद बोला जाता है, जब हमारा बाकी था तो हमने अभी बीच में नया घर में एंट्री किया। तो माता जी को ऐसे नहीं रख सकते बिना खाए, तो हम उसके लिए भोग बनाए। तो हमने किचन को एकदम साफ़ सुथरा कर लिया था। उसका बाद जो 2 गैस हम जलाते थे वो गैस नहीं, जो तीसरी गैस हम कम जलाते वही गैस पे हम बनाएंगे, चाहे कितना भी साफ़ सुथरा कर लो फिर भी। तो हमने 1 कप पहले तो हमने 1 कप गेहूँ, पूरा खड़ा गेहूँ उबाल के उसको 4 सीटी मार के हमने उसको बना लिया है। तो उसको घुघरी बोलते, तो वो बना के रख दिया है कुकर में। फिर 1 कप घी लिया है और 3 कप आटा लिया है हमने गेहूँ का, और उसका हम सुखड़ी बनाएंगे। तो आप देख सकते हो 1 कप घी डाला है हमने। आप पिघला के डाल सकते हो, हमने ऐसे ही डाल दिया था क्योंकि हमें अंदाजा है, हम हर बार बनाते हैं इसीलिए। तो 1 कप अच्छे से पिघला हुआ घी ले लिया, उसके अंदर हमने 3 कप ले लिया है गेहूँ का आटा, और उसी के अंदर हम अच्छे से हिलाते हिलाते बहुत अच्छे से उसका कलर चेंज हो जाए तब तक हम उसको आटा को भूनेंगे। भूनते भूनते कोई लोग तो ज़्यादा मतलब घी अपना रिलीज़ हो जाता है, अगर कोई लोग हम ज़्यादा ही घी रखते, ज़्यादा ही घी रखना, आप चाहो तो 1 कप से ऊपर थोड़ा और भी डाल सकते हो। हमने इस तरह से बनाया है, तो आप देख सकते हो। और घी हमारा आटा इस तरह से भूनते भूनते एकदम से इसका कलर चेंज हो गया, तब हमने 1 कप गुड़ ले लिया, वही कप से हमने गुड़ लिया है। और हमारी सुखड़ी इतनी सॉफ्ट और इतनी स्पॉन्जी, बहुत अच्छे से, मतलब बहुत अच्छी और टेस्ट में भी बहुत लाजवाब बनी थी। जब माता जी का भोग लगता है तो उसका तो कहते हैं ना कि प्रसाद का तो कुछ नाम ही अलग होता है, जैसे प्रसाद नाम पड़ते ही उसका स्वाद चेंज हो जाता है। तो हमने इस तरह से सुखड़ी बनाई, लेकिन आप अगर इस तरह से आप घर में भी खाने के लिए बनाओगे तो भी इतना टेस्टी बनेगा। तो हमने आटा जो हमारा भून चुका था उसमें हमने गुड़ डाल दिया है, और उसका बाद गैस की फ्लेम हमने बिल्कुल ऑफ कर दी तुरंत के तुरंत, और उसको गुड़ को मिलाते हुए हम उसको थोड़े से हिलाएंगे जब तक हमारा गुड़ एकदम से मिल जाएगा। उसका बाद हम उसके अंदर एक आप देख सकते हो पूरा एकदम कुछ नहीं बचेगा उसका। फिर हमने कांसा की थाली ले ली है एकदम से। हम जब भोग लगाते हैं माता जी का तो कांसा की थाली में लगाते हैं, तो हमने थाली ले ली है। अब हमारी जितनी सुखड़ी बनी थी उसको पूरा कढ़ाई के अंदर से उसके अंदर थाली में डाल देंगे, और एक अच्छे से लेयर करके उसके अंदर पीसेस कर लेंगे। हम हमारे अंदर पीसेस नहीं करते, लेकिन अगर पीसेस करोगे तो बहुत ही अच्छे से पीसेस पड़ती है, कोई दिक्कत नहीं होती है और बहुत अच्छा लगता है खाने में, बहुत टेस्टी बनती है। और रही बात तो घी की, मतलब अपना साफ़ सुथरा घी घर का रहता है तो कोई भी चीज़ अच्छी बनती है। तो मेरे हर चीज़ होममेड है, हर चीज़ मैंने घर का यूज़ किया है, केवल गुड़ छोड़ के। गुड़ हम केवल बाहर से लाए थे, वो भी मेरा होममेड आने वाला था लेकिन नहीं आया है, तो मैंने थोड़ा मार्केट वाला गुड़ यूज़ किया है। तो आप देख सकते हो, तो घर का गुड़ आने वाला था, वो नहीं आया मेरे पास, इसीलिए। तो कोई बात नहीं, हमने इस तरह से बना लिया है। अभी आप देख सकते हो हमने थोड़ा पेचुला से उसको ठीक कर लेंगे अच्छे से लेयर को, फिर उसका वही पेचुला से हम उसका पीसेस कट कर लेंगे। चाकू नहीं लगाएंगे क्योंकि हम इतना नहीं चाहते कि उसमें चाकू लगाए, क्योंकि हमें तो निवेद माता जी को देना है ना, इसीलिए। तो आप देख सकते हो इस तरह से हमने उसका अच्छे से पीसेस कर लेंगे, और दोनों तरफ से हम कट कर लिए इस तरह से। फिर अलग ही हो जाता है, जब ठंडा होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती और बहुत एकदम सॉफ्ट होती है सुखड़ी हमारी। तो इस तरह से आपको दिखा रहे हैं हम कि इस तरह से हमने पीसेस कर लिए, चौकोर काट के हमने ऐसे ही करके रख दिया। और उसका जो गेहूं की घुघरी बनाई थी वो भी हम रख देंगे उसको ऐसे ही। तो हमारा भोग रेडी हो चुका है। अब मंदिर में ले जाके रखेंगे, और उसके साथ बाकी की विधि अलग है। तो हमने इतना प्रसाद बनाया उससे शेयर किया आपसे, तो आप भी बनाइए। आपको बनाना है तो सुखड़ी इस तरह से